Good morning. Good morning. Hands up. Is there anything? Is there anything? Open your eyes. Hands up. Hands up. Go. दोनों हाथों को आर्यन बोले नहीं, लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। मैसी है खास, मैसी है खास, मैसी है खास। बी द चेंज, बी द चेंज। हैंड्स अप, क्लैप गो। इस बार एनर्जी के सोर्स यूनिवर्स को भी थैंक यू करते हैं, जो भी अवसर हमें प्रोवाइड होते जा रहे हैं। नाउ एक साथ रीड सम थैंक यू एंड नाउ अगेन थैंक यू। बातचीत में और गपशप में जो भी है अनावश्यक काम में समय बर्बाद होता है। क्या आज क्या है? अच्छा चंद्रिका, ठीक है ठीक है, हम भी बोल देते हैं, हमें तो पता नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे टू। ये ठीक है, बस किसी भी तरीके से खुश रहने के लिए कोई तरीका ढूंढा करो। तो देखो आज मैंने वो 3 शब्द लिखा है और जिनके पास डायरी है वो नोट कर लें। देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से सुनना। उधर ये जो बच्चे बड़े हैं, जो तुम्हारा थोड़ा समझते ज्यादा है, वो सुने और सारे बच्चे सुने। जिनको नहीं समझ में आता वो भी सुने, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे तो आएगा समझ। मैं छोटी सी बात बताता हूं। कितने लोग अपने यहाँ जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं उनका नाम सुना है? उनका नाम सुना है? हाँ, सचिन तेंदुलकर। और विश्व का विश्व प्रसिद्ध लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का, उसका क्या नाम है? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को अब देखो, ये क्यूरियोसिटी होती है। हैव क्यूरियोसिटी इन योर माइंड। अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी रखो, क्यूरियस बनो, तो कोई न कोई चीज आता रहेगा जो आप ढूंढेंगे, करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। और आप आलस में, कोई आलसी नहीं होता है, आलसी दुनिया में कोई नहीं होता है जो बीमार में एकदम रहता हो। आलसी हम इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। हमें काम करने के लिए, हमें जीतने के लिए, हमें कुछ करने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, इसलिए हम आलसी होते हैं, क्योंकि हमें कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्यूरियोसिटी में मैंने शेन वॉर्न का वो जादुई वो देखा कि कैसे वो बॉलिंग करता था, जिसमें उसका सब चक्का वो खा जाते थे, धोखा खाते और आउट हो जाते थे। तो मैंने ये देखा, ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं सोचता हूं समझ में बात आ जाए। ध्यान, उसको मैंने देखा, आप भी देख सकते हो, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी देख सकता है। बस देखने वाला चाहिए। अब आप सोओगे, आप जागोगे नहीं, आप करोगे नहीं, तो आपको आएगा कहां से? बाकी देख, खजाना से भरा है, दुनिया भरी है। तो उसको मैंने देखा कि अब बोर्ड वहां है और ये आपका यहाँ है, इतना दूरी पर है। वो जब बॉल को फेंकता है और बॉल जहां जाके पिच होती है, जैसे बॉल, अब यहाँ सभी लोग खेलते हो, कोई न कोई खेल खेलते हो, बॉल जब उसका पिच होता है, पिच माने जहां गिरता है, वहां से वो ऐसे कट करता है। बोलो, बॉल गिरता है यहां, कहां? ये देखो, बॉल फेंका उसने और यहां गिरा एक, और यहां गिरने के बाद
5 मीटर दूर, खिलाड़ी से 5 मीटर दूर फेंकता है और बॉल ऐसे सीधे स्टंप पर चला जाता है। यहां फेंकता है और बॉल टर्न होता है और जा करके कभी कभी तो खिलाड़ी के पैर के बीच से चला गया। वो पढ़ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया कि बॉल जा कहाँ रही, तो लोग आउट हो जाते थे। कभी कभी एक ओवर में 4-4 लोगों को आउट कर देता था। बहुत मुश्किल था। अब इस बात को अब सचिन तेंदुलकर को फेस करना था। तो अब देखो, कोई किसी भी चीज का उसको भगवान कह देना या कुछ और कह देना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। जब वॉच करोगे तब देखोगे। तो सचिन तेंदुलकर का ये जो बताया चीज है उन्हीं का है कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर प्रिपेयर करो और इसके बाद प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बॉलिंग को ऑब्जर्व किया, गौर से देखा, और भी जितने स्पिनर हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया अपने देश के, कि आखिर कैसे होता है ये। और ये ताजुब की बात है कि नहीं, बॉल यहां गिरता है और जाता कहां है, 5 मीटर दूरी पर फेंकता है वो खिलाड़ी। यहां है, जैसे आप स्टंप लगा खेलते होंगे, स्टंप पर खिलाड़ी खड़ा है और वो 5 मीटर दूर फेंकता है और वहां से टर्न होकर के और बॉल कहां चला जाता है, कहां चला जाता है, कहां चला जाता है, स्टंप पर चला जाता है और खिलाड़ी आउट। समझ नहीं पाता। अब तेंदुलकर ने क्या किया कि उसके बॉल का अध्ययन शुरू कर दिया। तो केवल बॉल का अध्ययन नहीं किया, उसके बॉडी का अध्ययन किया, उसके माइंड का अध्ययन किया कि आखिर वो कैसे फेंकता है। तो उसका जो हाथ है, दाएं हाथ से वो बॉलिंग करता था, तो उसका जो ये रिस्ट है, उसका पैर कहाँ जाता है, वो कैसा उसका ये गर्दन जाता है, ये सारे चीज का गौर से उसने अध्ययन किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद तब वह काफी दिनों के बाद, जैसे आना ऑस्ट्रेलिया की टीम को आना है, टूर निश्चित हो गया है कि फला महीने में आएगा, और वो उसी समय से तैयारी कर दिए कि शेन वॉन को हमको कैसे फेस करना है, और वो उसी समय से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो जब शेन वॉन आया तो उसने कहा कि ये लड़का है, ये क्या करेगा। अब उसने सोचा ये अभी 16-17 साल के थे ही वो, और चूंकि प्रैक्टिस गजब की थी, तो तेंदुलकर ने क्या किया कि सारे खिलाड़ी बॉल को पढ़ते थे। जैसे ये फेंका किसने, शेन वॉन ने, और बॉल जब जाता था तो उसको देखते थे। शेन वॉन, वो तेंदुलकर बॉल नहीं देखते थे, बॉल देखते थे, लेकिन वो कहाँ देखते थे, इस हाथ में ही देखते थे। जैसे उसने पकड़ा, ये 3 उंगली पकड़ा, देखा कहाँ है, हाँ, ऐसे किया, ऐसे किया, और इसके बाद वो जान जाते थे कहाँ फेंकेगा। और जा करके वो क्या करते थे कि उसको गिरने ही नहीं देते थे। जैसे गिरने के बाद ही तो टर्न होता है, वो गिरने ही नहीं देते थे, वहीं जा करके उसको मार देते थे, चौका छक्का। अब ये था उनका प्रैक्टिस। किसका किसका प्रैक्टिस था ये किसका प्रैक्टिस था, सचिन तेंदुलकर। और उस मैच को जिता दिया इन्होंने, जिसको शेन वॉन ने समझा था कि हम बड़े आसानी से जीत लेंगे, उसी मैच को इन्होंने जिता दिया। क्या किया इन्होंने, खूब प्रैक्टिस किया, पहले से प्रिपरेशन किया और उसका अध्ययन किया, अपने यहाँ के खिलाड़ियों से पूछा, अपने यहाँ के खिलाड़ियों से उन्होंने सीखा, अध्ययन किया, प्रैक्टिस किया। और जब वो आया तो वो देखिए शार्प, ये नज़र कहते हैं कि जिसकी नज़र बड़ी शार्प होगी, तो उनकी नज़र जो है बहुत शार्प, कि हाथ में ही वो बॉल लेके ऐसे ऐसे उछालता है। कभी देख लेना वीडियो में, ऐसे ऐसे बॉल को उछालता है। कौन, शेन वॉन। फेंकने के पहले बॉल को ऐसे ऐसे 2-3 बार उठाता, ऐसे ऐसे करता है, और जब वो बॉल को पकड़ करके और
फेंकने की दशा में आता, वहीं वो देखते थे कि ये कैसे फेंक रहा है, और उस बाल को नजर रखते थे, और जैसे वहां गिरता था, गिरने ही नहीं, मैंने देखा गिरने ही नहीं दिए, और वहीं से वो मार देते थे, चौका छक्का हो जाता था। तो हमें जरूरत किस चीज की है? टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तेंदुलकर बहुत दुनिया के बड़े टैलेंटेड आदमी थे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है, प्रिपरेशन जरूरी है। और जो ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, प्रिपरेशन नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, वह नहीं कुछ कर पाएगा। बाद में कहेगा कि मेरे भाग में नहीं था। वो तो लकी आदमी है, भाग्यशाली आदमी है, उसके भाग में ऐसा था। ये निगेटिव बात को कर सोचेगा, और हम इसी निगेटिव बात को आपके दिमाग से निकालना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप सीख करके यहाँ से अपने समाज में जब बड़े होकर के जाइए तो उनको भी सिखाइए, ताकि भारत एक उन्नतशील देश बन सके, उन्नति वाला देश बन सके, एक ऐसा देश बन सके जहां जो दुनिया के विकसित देश हैं उसमें शामिल हो सके। बात समझ गए? कितने लोग सुने इस बात को? सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग मानेंगे, दुनिया बदलेंगे, भारत बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब घर में जा